गुटों को सामंजस्य बनाने के लिए क्या अध्यक्ष को बदला जा सकता है? नहीं, उसमें बेसिकली मैंने कहा कि जैसे अभी जो वर्तमान अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, उनका 3 साल की कार्यावधि इस साल पूरी होने वाली है। जी। और ये अपन भी जानते हैं कि जब टिकट वितरण होता है तो जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है वो वो इस पर बहुत मोहर महत्वपूर्ण हो लगाता जाता है। है। तो क्या और लगता है गुलाब जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अरुण जी को यदि खो मिलेगी तो खो देने वाला कौन हो सकता है? नहीं, उसमें यह है कि उसमें देखिए, इसमें जहाँ संघनिष्ठ लोग हैं या संगठन पार्टी के हैं, और जो दूसरी तरफ जो प्रतिपक्ष की नेता है वसुंधरा राजे जी। उनके बीच में जो एक दीवार खड़ी है, उस दीवार में अगर आपको ध्यान हो तो मैं पिछली तरफ लौटूं, जब भैरव सिंह शेखावत केंद्र की राजनीति में गए थे जी। और पार्टी का अध्यक्ष वसुंधरा राजे को बनाया था और उन्होंने वसुंधरा राजे ने परिवर्तन यात्रा आरंभ की। जी। उससे उन्होंने पूरे प्रदेश भर में अपना एक वर्चस्व स्थापित किया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सत्ता में यानी आई। कि वसुंधरा जी दोबारा अध्यक्ष बन सकती हैं? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी जो अंदरूनी राजनीति की परतें अगर हैं। पर गुलाब जी, बड़ी बात यह है कि वसुंधरा जी पिछली बार तो खो दे के अध्यक्ष बनी थी, क्या इस बार कबड्डी के पाले से खींचतान करके अध्यक्ष बनेंगे? नहीं, उसमें एक इस तरह के एक अंदरूनी राजनीति का मुझे जो सूत्र मिला था वो उसमें ये था कि अरुण चतुर्वेदी को राज्यसभा में भेजा जाने का एक बातचीत हुई थी कि अरुण चतुर्वेदी को राज्यसभा का भेज दिया जाए और प्रदेश अध्यक्ष पर वसुंधरा जी आ जाएं और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया बन जाएं। ये इस तरह का एक समीकरण और प्रयास किए गए थे, लेकिन वो प्रयास किसी कारण से विफल हो गए, सिरे नहीं चढ़ सके, क्योंकि वो जानते हैं, वसुंधरा जी भी जानती है कि इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष होगा आगामी चुनाव में टिकट वितरण में अब क्या हो सकता है गुलाब जी? अब क्या समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा का तो अब चुनाव नहीं है, और क्या हो सकता है अब कौन सा समीकरण बन सकता है? क्या खींचतान होगी इसको लेकर या आसानी से निपट जाएगा ये मामला? नहीं, अब इसमें यही वाली बात होगी कि ये जो 3 समीकरण बन रहे हैं इस समय, अरुण चतुर्वेदी एक तरफ ये त्रिभुज का इस तरह माने त्रिकोण जो है, एक तरफ गुलाब चंद कटारिया, एक तरफ वसुंधरा राजे और एक अरुण चतुर्वेदी जी। अब इसमें नेचुरल बात है कि अरुण चतुर्वेदी और गुलाब चंद कटारिया संघनिष्ठ लॉबी के लोग हैं। वसुंधरा राजे एक अलग खेमा रखती तो कुल मिलाकर ये लगता है गुलाब जी कि इसका मतलब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं संघ भी कूदेगा और ये मसला और गहरा होगा, और वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं पूरा जोर लगाएंगे अध्यक्ष बनने को। हाँ बिल्कुल, उनकी कोशिश होगी ना कि अध्यक्ष जो होता है टिकट वितरण का बहुत धन्यवाद गुलाब जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। कुल मिलाकर खो खो में कबड्डी खेली जाएगी, यानी कि ये तो तय है कि आने वाला वक्त जो है बीजेपी के लिए अभी कबड्डी और खो खो का वक्त होगा। इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ कि कबड्डी और खो खो का खेल जो है वो बीजेपी में शुरू हो चुका है। आखिर ये खेल जो शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले तक गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे का जो विवाद था, उसके बाद लग रहा था कि कुछ शांत हो गया, लेकिन अंदर खाने में बहुत सारी खबरें, बहुत सारी राजनीति पक रही थी। और कल गुलाब चंद कटारिया ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने फिर निशाना साधा, उन्होंने फिर एक तरह से जता दिया है कि ये जो शीत युद्ध था ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि युद्ध अभी चालू है। कल क्या कहा था गुलाब चंद कटारिया ने, आइए सुनाते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनका व्यक्तिगत सोच है, मेरा सोच आज भी है कि पार्टी ही बड़ी है और जिसको भी ये भ्रम है, ये भ्रम समय अपने आप ठीक कर देता है। क्योंकि मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उन हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहुँचा हूँ, मैं अकेले गुलाब चंद की मेहनत। तो प्रताप जी, गुलाब जी ने कह दिया है कि जिन जिन को भ्रम है वो अपने आप दूर पार्टी कर देगी। यही तो बम है, जिसे वो भ्रम कह रहे हैं वही बम है। और क्योंकि पार्टी में यही तो बात है कि पार्टी पूरी तरह से अब व्यक्तिवादी हो चुकी है, ऐसे में यदि भ्रम तोड़ने की कोशिश हुई तो वो बम्बार्डिंग हो सकती है। कुल मिलाकर पार्टी में यही एक सबसे बड़ी बात है। अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह से खींचतान हो रही है, तो उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो व्यक्ति बहुत चुनावी वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण अध्यक्ष हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। और जब चुनावी वर्ष में तो 200 व्यक्ति चुनने हैं तो व्यक्तिवाद तो वैसे भी हावी हो जाता है। पर प्रताप जी, एक चीज इसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, बार बार हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि
वो जो गुलाब जी ने भी कहा कि त्रिकोण है, गुलाब चंद कटारिया, अरुण चतुर्वेदी और वसुंधरा राजे, क्या लगता है इनके अलावा भी कोई पार्टी ऊपर से तय करके नाम भेज सकती है? क्योंकि गुटों, अभी ये सिर्फ 3 नाम है, ऐसा नहीं हो सकता कि चौथा नाम या 5वां नाम, और भी कई नाम हो सकते हैं, पार्टी में कई वरिष्ठ नेता भी हैं, क्या लगता है और भी कोई नाम हो सकते हैं? एक बात तो सही है, गुलाब जी ने सही कही कि पार्टी में त्रिकोण बन चुके हैं। अब त्रिकोण जहां होते हैं वहां विवाद हमेशा रहता है, खींचतान होती है, त्रिकोण का मतलब ही है। अब इसमें चेहरे बदल सकते हैं, अरुण चतुर्वेदी की जगह और कोई आ जाए, गुलाब जी की जगह और कोई, वसुंधरा जी की जगह और कोई, उस त्रिकोण में चेहरे क्योंकि बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं, ओम प्रकाश माथुर हैं, प्रकाश जो चंद जो हैं, पीछे से वार करते हैं, जो छुपी छुपे राजनीति करते हैं, ऐसे छुपे रुस्तम बहुत हैं इस पार्टी में। तो कोई भी चेहरा उस समय सामने आ सकता है जब पार्टी की राजनीति का पूरा खुलासा हो रहा है। क्योंकि ऐसा ही हुआ था जब अरुण जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल, राजनीति में इसलिए आशीष कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा की राजनीति जिस दिशा में चल रही है उसमें निश्चित तौर पे ये तय है कि आने वाले दिनों में हम कबड्डी के मैच देखेंगे, और उस कबड्डी का रिजल्ट क्या रहता है, उस मैच का रिजल्ट क्या रहता है, वो आलाकमान तय करेगा। और शायद हमें लगता है कि बहुत जल्दी ये मैच होगा। बार बार गेम में शायद हमारे पास स्कोर और रिजल्ट आएंगे, एडवांटेज अरुण चतुर्वेदी, एडवांटेज गुलाब चंद कटारिया, एडवांटेज वसुंधरा राजे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि कभी नंबर 1 कभी नंबर 2 और ऐसे ऊपर नीचे होते रहेंगे, और ये हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। क्योंकि वैसे भी पार्टी को बहुत जल्दी इस खेल को सेटल करना जरूरी है, नहीं तो जितनी देर करेगी पार्टी उतना ही नुकसान, वो आने वाले जो इनके मैच कांग्रेस के साथ होने जा रहे हैं उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए होम मैच में प्रैक्टिस और होम मैच को जल्दी खत्म करना पड़ेगा पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल सेटल, और अपनी टीम को पूरी तरह से सेटल करना बहुत जरूरी हो गया है। तो आज हमने चर्चा की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जो एक सुगबुगाहट शुरू हुई है प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर, और उस प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर जो लड़ाई पार्टी के अंदर शुरू हुई है, वो आने वाले दिनों में क्या रुख लेती है ये देखना बाकी है, क्योंकि हमको भी उसमें से बहुत सारी बड़ी खबरें मिलेंगी। बड़ी खबर में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।